जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक मेरा शिष्य जो वेस्ट बंगाल से यहाँ पे आया है शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर लेने के लिए। एक्चुअली कल ही था 20 नवंबर 2025 को जो हम शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर का शिविर हमारा कल ही खत्म हो गया। तो ये लड़के की ट्रेन मिस हो गई दोस्तों, और मिस हो जाने के बाद तो ये इसको आने के लिए तकरीबन रात के 7 बज गए कर्नाटक बेलगावी। तो मैंने बोला बेटा कि तुम आराम कर लो, अभी कल तो शुक्रवार है और तुम्हें तो जिन की शक्तिपात दीक्षा देने जा रहा हूँ, तो टेंशन मत लो, शुक्रवार के भी दिन मैं दे देता हूँ तुम्हें। इतनी दूर से वेस्ट बंगाल से हजारों किलोमीटर से आए तो मैं तुम्हें निराश बिल्कुल नहीं करूँगा। तो इसके लिए दोस्तों इस मेरे शिष्य को मैंने शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर दी है। अभी उनको क्या अनुभव हो गया है वो थोड़ा सा वो बताएंगे, मगर इनका चेहरा पूरी तरह से मैं ब्लर कर दूंगा और इनका कांटेक्ट नंबर मोबाइल नंबर किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर जो लेते हैं उन साधकों का उन शिष्यों का हम लोग किसी को चेहरा दिखाते नहीं है और ना ही नंबर देते हैं, क्योंकि ये अपने परिवार के लिए शक्तिपात दीक्षा ली है, जन कल्याण के लिए नहीं है दोस्तों। इसके लिए तो इनका चेहरा बिल्कुल ही नहीं दिखाएंगे। तो बेटा तुम्हें क्या अनुभव हो गया? साधना सिद्धि अघोरी चैनल या श्याम देसाई गुरुजी कुछ फ्रॉड है क्या, कुछ फ्रॉडगिरी करते हैं क्या, थोड़ा सा बता दो, देखेंगे। जय मशान कालिका देवी। जय मशान कालिका देवी। जी गुरुजी, ऐसा कोई वो नहीं है। जो मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ और मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मुझे कल ही आना था, लेकिन कल मेरा ट्रेन लेट हो गया, इसलिए मैं आ नहीं पाया और आज आया हूँ। तो गुरुजी ने बोला है जो बेटा आराम से आना, और कल भी आपका दीक्षा पाठ जो है वो मिल जाएंगे। तो मैं आज आया हूँ और अभी दीक्षा पाठ लेते हुए मुझे कुछ ऐसी अनुभव हुआ है जो आंख बंद करके जब मैं था तो मुझे लग रहा था जो कोई मेरा हाथ पकड़ कर और मुझे किसी गुफा की तरफ ले जा रहे थे और वहाँ तक ले आके मुझे छोड़ दिया है। इतना ही अनुभव अभी हुआ है, और गुरु जी का अगर आशीर्वाद और कृपा रहे तो हम उससे भी आगे जाके कुछ कर सकते हैं और वो कह भी सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब इस मेरे शिष्य को मैं शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर दे रहा था तो मैं हर एक वीडियो में कहा हूँ कि शक्ति जो है इनके शरीर में प्रवेश की जाती है। तो जब इनके शरीर में वो प्रवेश करवा रहा था शक्ति, तब इनको खुली आंखें भी नहीं थी, आंखें बंद थी दोस्तों। आंखें बंद करके वो नज़ारा देख रहे थे। वो शक्ति इनका हाथ पकड़ के कुएं की तरफ लेके जा रही थी क्या। तो इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि वो शक्ति इनको प्राप्त हो गई है और हो जाने वाली है क्या, क्योंकि मैंने दिया है। अभी उसका आह्वान मंत्र ये जैसा मेरा शिष्य करेगा उसको वचनादि में वो बन जाएगी, और उसके बाद वो गुहा का मतलब ये होता है कि इसको धन धान्य बहुत पावरफुल मिलने वाला है क्या। बेटा तुम्हारे साथ या कुछ मैंने फ्रॉडगिरी की? नहीं जी गुरुजी, किसी तरह से नहीं। और जो तुमने डोनेशन अमाउंट आश्रम को दी है, हाँ जी, कोई जबरदस्ती ली है क्या? नहीं जी, तुम्हारे दिल से दी है ना? दिल से दिया जी। क्या कोई नए बाबा यहाँ पे 8-10 लोग रुके हैं तुम्हें मारने के लिए नहीं, और नहीं। ये सब तुम्हारे मुंह से उगला रहे, ऐसा कुछ है? नहीं जी गुरुजी, ऐसे कोई बात नहीं है। जो तुम्हें अनुभव हो गया वो प्रैक्टिकली तुम्हारा ही अनुभव था? हाँ जी, मेरा ही था। क्या मैं कुछ बोलने के लिए बताया हूँ? नहीं जी, नहीं, कुछ भी नहीं ना? नहीं जी। क्या दोस्तों, यहाँ पे कोई फ्रॉडगिरी नहीं होती है। जो होती है सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बताई दी जाती है क्या। और दिन में मेरे कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर दी है उनको शक्तिपात दीक्षा। बेटा जब तुम गुरु दीक्षा लेने के लिए आए थे कहाँ पे आए थे? यहीं पे आया था जी। इसी घर पर आए थे? इसी घर पे आया था। और शक्ति ट्रांसफर लेने के लिए भी इसी घर पे आया हूँ। और उस टाइम में 48 दिन में भी बहुत ढेर सारे अनुभव हो गए। हाँ जी, बहुत सारे हुआ है। हाँ बहुत सारे हुआ है दोस्तों। जो इंसान सही तरीके से मेहनत करता है ना, उनको सही तरीके से माता फल प्राप्त देती ही देती है, फल उनको प्राप्त हो ही जाता है। और जो ढोंगी लोग रहते हैं, जो सही तरह से बिल्कुल जाप वगैरह नहीं करते हैं, ध्यान लगा के नहीं करते, तो उनको क्या प्राप्त हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा
क्या जो सच्चे मन से, तन मन धन से जो गुरु के ऊपर विश्वास रखते हैं और गुरु ने बताए हुए रास्ते पे जो चलते हैं, उन्हीं शिष्यों को ढेर सारे अनुभव होते हैं और शक्तियां प्राप्त हो जाती है। एक बात जरूर याद रखिए दोस्तों, क्या और श्याम देसाई गुरु जी के पास अगर आना है, साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर अगर आपको आना है शक्तिपात दीक्षा लेने के लिए, शक्ति ट्रांसफर लेने के लिए या गुरु दीक्षा लेने के लिए, तो दोस्तों दिमाग में एक बात तय करके आना है कि मुझे मेहनत करना है। क्या मेहनत ढेर सारी करना है, तभी जाके शक्ति प्राप्त होगी। देखो दोस्तों, यहाँ पे कोई फ्रॉडगिरी नहीं है, इसीलिए तो छाती ठोक के घर पे बुला के देता हूं ये सभी चीजें। क्या जो भी है सच्चाई है। हर एक वीडियो में मैं बोलता हूं मेहनत करना है भाई, ये कोई सब्जी तरकारी नहीं है मार्केट चले गए पैसा दे दिया और खरीदी करके लेके आए। ये शक्तियां हैं। अभी इस बंदे को मैंने शक्ति पाद दीक्षा शक्ति ट्रांसफर अगर दिया हूं तो इसका इम्तिहान भी लेगी, इसका परीक्षा भी वो लेगी। इसको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके वो सामने आके रुकेगी। मेरा कार्य क्या था, इस बच्चे को शक्ति देना, वो मैंने दे दी उसको, उसके नजर भी आ गई। क्या मेरा कार्य खत्म हो गया, अभी इसके आगे का कार्य इस मेरे शिष्य का है। ये अगर सही तरह से जाप करेगा, मंत्र उच्चारण सही तरह से बोलेगा, तो शक्ति सामने प्रकट हो जाएगी और ये लड़के के सभी कार्य करना शुरू कर देगी। या तो अगर सच में आप मेहनत करना चाहते हो तो आके मेरे पास से शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर ले सकते हो दोस्तों। और शक्ति ट्रांसफर शक्तिपात दीक्षा हर अमावस्या के दिन यहाँ पे रहती है। अगर आपको गुरु दीक्षा चाहिए तो गुरु दीक्षा ये आपको हर गुरुवार के दिन भी मिलती है, जो स्पेशली में रहती है। और शिविर जो रहता है वो पूर्णिमा के दिन रहता है। क्या और उसकी डोनेशन अमाउंट हमने सभी जगह पे बता दी है, वो पूछ सकते हैं। क्योंकि ये जो इसका जो अभी डोनेशन अमाउंट जो लिया है, ये जो आश्रम बांध रहे उधर ही जाते हैं। क्योंकि कुछ बेवकूफ लोग हैं, हमने पहले ही बताया था कि भाई ये जो पैसा जो कुछ भी आता है वो आश्रम के लिए भेज देते हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अंग्रेजी की औलादे थी वो, तो इसके लिए डोनेशन नाम बताना पड़ रहा है मुझे अभी। क्या जो भी आता है डोनेशन आश्रम के काम के लिए लग रहा है, क्या उसमें इसका भी सहभाग हो गया। हाँ, मगर यहाँ पर गुरु इनको कोई ये भी नहीं कर रहा है, भाई तुमने इतनी अमाउंट डोनेशन अमाउंट दी है तो उसके बदले में तुम्हें शक्ति भी प्राप्त करवा दी है, गुरु दीक्षा भी दे रहे हैं। ये सभी चीजें यहाँ पे मिल रही है दोस्तों। एक कल्याण का काम हो रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है। और मैं मशान काली माता से यही प्रार्थना करूंगा, जो मेरा शिष्य वेस्ट बंगाल में है, 3-4 दिन में ही वो शक्ति सामने प्रकट हो जाए, इसकी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी हो जाए और उसको धन धान्य से भरपूर कर दे। दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, 3-4 दिन में भी नहीं हो गई तो 8-15 दिन में भी हो सकता है, महीना 2 महीने भी लग सकते हैं। मगर जब तक शक्ति सामने नहीं आती है तब तक मेहनत करना ही पड़ता है। बोल नहीं सकता है वक्त कितना लगेगा, आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, मैं इतना प्रॉमिस करता हूं, मैंने जो शक्ति तुम्हें एक बार दी है मतलब दे ही है, वो वापस छीन के नहीं लेता हूं। मैं दूसरों की तरह झूठ बोल के अरे तुम्हारा ऐसा हुआ वैसा हुआ, खंडित हो गई करके मैं बोलता नहीं हूं। उसको दोबारा रिपीटेड मेहनत करवा के उस शक्ति के सामने ला के प्रकट करवाता हूं दोस्तों। अगर आपको भी चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं साधना सिद्धि अघोरी चैनल से। ये क्या जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे कॉल आप कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मशान काली का। जरूरी सूचना, साधना सिद्धि अघोरी चैनल यूट्यूब के ऊपर एक ही है, दूसरा मेरा चैनल कोई नहीं है। और मेरे एक ही गुरु है श्री श्री मंजुनाथ पाटिल जी, वो भी कर्नाटक के आजू बाजू 100-200 किलोमीटर पे है। और यही एक ही मेरा मोबाइल नंबर है, अदरवाइज़ दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है। क्योंकि फ्रॉड लोग मेरा नाम लेके पैसा लूट रहे हैं। मेरा ही शिष्य है ये साधना सिद्धि अघोरी वाला करके बता रहे हैं, तो ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए। और ये एक में ही नंबर है मेरा, इसके अलावा किसी और नंबर पर पैसा पेमेंट मत डालिए। जय मशान कालिका देवी।